आज हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस, ठीक है। स्काबा, इसको बोलते हैं स्काबा, SCBA, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। सेल्फ कंटेंट क्यों बोलते हैं इसको? किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना होता। हाथ पीछे आराम से। इसको सेल्फ कंटेंट इसलिए बोलते हैं कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमारा ऑक्सीजन हमारे पास रहेगा। कई बार सवाल ये होता है कि वो पानी के अंदर वाला भी तो ऐसे ही होता होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। उसको बोलते हैं स्कूबा। स्कूबा डाइव का नाम सुना है कि स्कूबा डाइव करने गए थे हम, पानी में ये करने गए थे, स्कूबा, ठीक है। स्कूबा का मीन्स क्या होता है? सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस। वो पानी के अंदर वाला है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमें इसकी? जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, 2% से कम जहाँ तक ऑक्सीजन इसकी ज़रूरत पड़ती है कहीं जहाँ पे जहरीली गैसें, जैसे किसी नाले के अंदर हमें घुसना है, वहाँ पे जहरीली गैसें हो सकती हैं। किसी बोरवेल के अंदर हमें जाना है कोई रेस्क्यू करने, उसके अंदर कोई गैस हो सकती है जहरीली, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है या फिर हम बेहोश हो सकते हैं उसमें। या फिर कहीं पे आग लगी है, रूम के अंदर धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होगा, बचाव कार्य मुश्किल होगा, तो वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? BA-SAT की, ठीक है। बेसिकली इसकी ज़रूरत समझ में आई कहाँ पड़ती है? जहाँ पे धुआं हो, ऑक्सीजन की कमी हो, जहरीली गैसें हों और बचाव कार्य करना हो, तो वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? BA-SAT, ब्रीदिंग अपरेटस सेट, ठीक है। ब्रीदिंग अपरेटस, ठीक है। सेल्फ कंटेंट। पुराने टाइम में जो BA-SAT आता था वो पता है कैसा आता था? एक मास्क होता था और उस मास्क के साथ एक पाइप लग के उसको डाल देते थे बाहर एटमॉस्फेयर में, और जो बचाव करने वाला है, जो रेस्क्यू करने वाला पर्सन है, वो चला जाता था सीधा जहाँ पे बचाव कार्य करना है, किसी रूम के अंदर या नाले के अंदर या बोरवेल के अंदर, ठीक है। तो वो डिपेंड रहता था कि बाहर जो आदमी है कि वो मेक श्योर करे कि उस पाइप से उसको बराबर ऑक्सीजन एयर मिलती रहे, ठीक है। तो वो डिपेंड हो गया, ठीक है। कई बार उसमें ये हुआ कि किसी ने पैर रख दिया, पाइप ब्लॉक हो गया। कई बार ये हुआ कि कोई लिक्विड बह के उसके पाइप के अंदर चला गया, ब्लॉकेज हो गई, इंसान की डेथ हो गई अंदर ही, ठीक है। तो वो डिपेंड रहना पड़ता था। कई बार क्या है, कोई भारी सामान गिर गया, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, वो ब्लॉक हो गया, वो तो भी ऑक्सीजन कट हो गया, उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेंट, कि हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। क्या होता है? ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। दूसरा क्या होता है? क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। अच्छा, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या अंतर है? ओपन सर्किट हमारे वाला ये है, जो हम सांस लेंगे, सांस लेने के बाद जो हम हवा छोड़ेंगे वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, ठीक है, खर्च होती रहेगी। लेकिन जो क्लोज सर्किट आता है उसमें एक एक्स्ट्रा, एक चेस्ट पे एक बैग लगता है। तो जो ऑक्सीजन हमने ली वो सिलेंडर से आई, जो हमने छोड़ी वो उस बैग में चली गई। जब सिलेंडर की ख़त्म हो जाएगी तो उस बैग में से वो फिल्टर हो गए आनी शुरू हो जाएगी। तो सर वो जो बैग में जमा होगा तो दूसरा ऑक्सीजन तो नहीं होगा? उसका भी बताते हैं। ऑक्सीजन नहीं होती इसके अंदर, इसके अंदर होती है वायुमंडलीय हवा, एटमॉस्फेरिक एयर। सब मान दें कि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, नहीं होती ऑक्सीजन। हम सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी लेते हैं। जब हम सांस लेंगे तो हम क्या क्या लेंगे? हम नाइट्रोजन लेंगे 79%, ठीक है। 20% हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। हम CO2 भी लेंगे। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हम नाइट्रोजन तो उतना ही छोड़ेंगे 79,
और जो हमारा जो ऑक्सीजन हमने 20% ली थी वो 16% वापस जाएगी, 4% वो कन्वर्ट हो जाएगी अपनी CO2 में। कितनी? 4%। ये होता है प्रोसेस। हम ऑक्सीजन पे ज़िंदा नहीं रहते, हम हवा पे ज़िंदा रहते हैं, लेकिन हवा में वो संतुलन एक होना चाहिए, रेशियो जो बोलते हैं कि इतना 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 एयर का रेशियो होना चाहिए। इस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, और जो 1% में जो जितनी भी छोटी मोटी जितनी भी गैसें आती हैं वो सारी हैं जो वायुमंडल में होती है। ठीक है, वायुमंडल का रंग देखो, इसका देखो, लगभग सेम मिलेगा। अभी थोड़ा मौसम ख़राब है, इसी वजह से इसको एटमॉस्फेयर एयर के हिसाब से इसका कलर दिया है। ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। वाइट कलर किसको इंडिकेट करता है? ऑक्सीजन को। इनको मिलाएंगे गैसों को तो ये कलर बनेगा। समझ में आ गया? तो कौन कौन से होते हैं ये? ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस और क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। ओपन सर्किट का क्या है कि हमने जो सांस ली उसके बाद वो हमने छोड़ी, छोड़ने के बाद वो कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, ठीक है। क्लोज सर्किट का क्या फ़ायदा है कि एक बैग होता है चेस्ट पे, जैसे हम जो सांस छोड़ते हैं वो उस बैग में चली जाती है, उस बैग से हम दोबारा भी सांस ले सकते हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी करके कम होती रहेगी, तो वो डबल चलेगा, जितना ये चलेगा वो उसका डबल चलेगा। ठीक है, क्लियर है? क्या नाम है इसका? स्काबा, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। ठीक है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। कितने टाइप के होते हैं ये? कौन कौन से? ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस, क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। ठीक है, अभी इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। अब तुम्हारे हाथ में पेज है, उसको देखो, कितने पार्ट हैं? पहला पार्ट है फेस मास्क, मास्क दिखाए, ठीक है। दूसरा है बैक प्लेट, जिस प्लेट पे ये लग के सिलेंडर कमर पे टंगेगा, ठीक है, दिखा। और तीसरा है सिलेंडर, इसमें भी कई सारे पार्ट लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है फेस मास्क असेंबली। क्या बोलेंगे? फेस मास्क असेंबली। असेंबली इसलिए बोलेंगे क्योंकि फेस मास्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, इसलिए पूरा असेंबल किया गया है। जैसे उसमें नेक सीलिंग हो गई, जैसे उसमें विजन वाइजर हो गया, जैसे उसमें स्पीच डायफ्राम हो गया, ठीक है, जैसे उसमें आपका क्या बोलते हैं एयर कुशन हो गया, ठीक है। इसके अंदर हो गया हमारा स्ट्रेचिज हो गई, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें होती है, इसलिए मशरूम टाइप इसके अंदर एक फेस मास्क अलग से होता है, एक बाहर होता है, एक अंदर होता है जो नाक के वहाँ पे सेट होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं फेस मास्क असेंबली। उसके बाद दूसरा बैक प्लेट असेंबली। बैक प्लेट असेंबली क्योंकि बैक प्लेट में भी कई सारी चीज़ें लगी हैं, शोल्डर स्ट्रैप्स हैं, है ना, और पेट पे लगने वाली पेटी है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें हमारा प्रेशर गेज की ट्यूब लगी है, ठीक है, और उसमें जो हमारा हम एयर लेंगे इनलेट ट्यूब लगी है, इसलिए वो भी बैक प्लेट असेंबली हुआ, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? सिलेंडर। तो ये सिलेंडर भी असेंबली है क्योंकि इसके ऊपर मेन वाल्व ओपनिंग का लगा है, मैनीफोल्ड असेंबली बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मैनीफोल्ड असेंबली, ठीक है। अब नंबर आता है कि ये काम कैसे करता है, इसमें पार्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फेस मास्क में एक विजन वाइजर होता है जो 180 डिग्री तक हमें देखने में मदद करता है। 180 डिग्री सामने जितना मुझे दिखाई अभी दे रहा है उतना ही मुझे उस फेस मास्क को लगाने से दिखेगा। देखो वो यहाँ तक जाएगा कम से कम, उसमें दिख रहा होगा फोटो में, काफ़ी बड़ा उसका विजन वाइजर है, ठीक है।
यहाँ पे सामने एक विजन वो होता है स्पीच डायफ्राम, जिससे हम किसी से बात कर सकते हैं, उससे बाहर वाले को हमारी बात सुनाई देगी। ठीक है, नीचे की तरफ घुमाओ इसको, जहाँ पे एक कनेक्टर लगा है। ठीक है, यहाँ से आवाज़ बाहर आती है। ठीक है, और जो हम सांस छोड़ेंगे वो भी यहीं से बाहर निकलेगी। क्लियर है? और जो हम इसकी बैक प्लेट असेंबली की बात करें, इसमें क्या क्या होगा? हमारी एक बैक प्लेट रहेगी, उसके बाद हमारे शोल्डर स्ट्रैप्स रहेंगे। ठीक है, और एक स्टोमच स्ट्रैप्स रहेगा। ठीक है, एक प्रेशर गेज रहेगा विद वार्निंग विशल। वार्निंग विशल क्या होती है इसमें? हाँ, कम या ज़्यादा, कम होने पर सर वो वार्न करेगा, ऑक्सीजन में कमी होने पे बताएगा, उसका बता दें। ठीक है, उसमें एक प्रेशर गेज रहेगा, एक वार्निंग विशल रहेगी। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि अभी हमारा काम करने का टाइम ख़त्म हुआ, बाहर निकलने का आ गया, सिलेंडर चेंज करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। वो बाहर निकल के सिलेंडर चेंज करेंगे, दोबारा से काम पे आ सकेंगे। ठीक है, वार्निंग विशल होती है कि उतने टाइम में हम अंदर कहीं भी हैं तो बाहर निकल सकते हैं। उसके भी रेशियो बताता हूँ। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में क्या है? ये कोई इसमें कहीं भी जॉइंट वेल्डिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये 6 लीटर का हमारा 6 kg का हमारा सिलेंडर होता है। 6 kg वाटर कैपेसिटी का। कितने कैपेसिटी का? 6 kg। ठीक है, अभी इसको रिफिल किया जाता है 300 बार के प्रेशर से। कितने बार के प्रेशर से? 300 बार के प्रेशर से। तुम लोगों के पास गाड़ी है घर पे? CNG है उसमें? नहीं है तो नहीं पता। CNG गाड़ी में CNG भरवाते हैं तो जाके पूछते हैं कि कितना प्रेशर है आज का। पेट्रोल पंप पे जाके पूछते हैं कि कितना प्रेशर है आज का। वो बोलेगा कि 225 है या 230 है, 240 है, इस टाइप से बोलेगा। तो आप बोलोगे कि 200 से ऊपर है तो ठीक है, चल रिफ़िल कर दे। तो इसको रिफ़िल किया जाता है कितना? 300 बार के प्रेशर से। अच्छा, हमारी जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है, सांस लेने की जो कैपेसिटी है, हर आदमी की अलग है। तुम्हारी अलग होगी, तुम्हारी अलग होगी, तुम्हारी अलग होगी, इनकी अलग होगी, जो दौड़ेगा उसकी अलग होगी, जो बुजुर्ग है उसकी अलग होगी, जो बच्चा है उसकी अलग होगी। ठीक है, जब काम करोगे सांस चढ़ेगी उसकी अलग होगी। इस सब का एक रेशियो बनाया है कि एक इंसान 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन लेता है, खर्च करता है। कितनी? 40 लीटर। और ये कितने लीटर का है सिलेंडर? और चाहिए हमें 40 लीटर। 1 मिनट में 40 लीटर। 1 मिनट में 40 लीटर। और इसमें तो 6 लीटर आएगी। काम कैसे करेंगे इसको तो लगाते ही। इसलिए इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6 लीटर वाटर कैपेसिटी। और इसको रिफिल किया जाएगा कितने प्रेशर से? 300 बार प्रेशर। 300 बार को जब 6 से गुना करेंगे तो कितने लीटर ऑक्सीजन हमारी इसमें पहुंची, वो एयर पहुंची? 1800 लीटर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है कि सिलेंडर की लीटर कैपेसिटी और इनटू में कितने बार उसका प्रेशर है। 300 बार, 200 बार, 150 बार, 250 बार, कितने भी, मैक्सिमम 300 से ऊपर नहीं जाएगा प्रेशर। 300 बार के प्रेशर से हमने उसको इनटू किया, माइनस करेंगे हम 10, -10, और उसके अपॉन में क्या आएगा? 40। कितना हुआ? 3 × 6, ओ 300 × 6 अपॉन में 40 -10। समझ में आया कुछ? उतना मिनट मतलब चलेगा सर? 300 का मतलब है, कितना बार कितना टाइम चल सकता है? ठीक है, ऑक्सीजन उसमें 300 का मतलब है कि कितने उसका प्रेशर बार है, वो 300 बार उसका प्रेशर हो गया। उसके बाद इंटो कैपेसिटी कितनी होगी? 6 लीटर का है या 9 लीटर का है या 2 लीटर का है? हमारा वाला 6 लीटर का है। 6 लीटर का है तो इंटू में 3 हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 1800 लीटर। अपॉन में 40 इसलिए आएगा, किस लिए आएगा? क्योंकि हम 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन का खपत वो वहन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको डिवाइड भी कर दिया 7 के साथ।
तो कितना, -10 का मतलब है कि 10 मिनट पहले वार्निंग विशल बजनी शुरू होगी। आप कहीं भी है तो आपको वो वार्न करेगी कि वहाँ से आप बाहर निकल जाओ, नहीं तो अभी ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। उसके बाद क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकती है। फायर का पहला रूल है कि सबसे पहले खुद को बचाओ, उसके बाद किसी और को। खुद जिंदा रहोगे, खुद सुरक्षित रहोगे तो जीवन भर पता नहीं कितने लोगों की जान बचाओगे। लेकिन खुद को ही अगर कुछ हो जाता है, अगर खुद को ही कुछ हो जाता है तो तुम किसकी जान बचाओगे? फिर किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले खुद को सेफ रखना है। दूसरे वाला कोई बच पा रहा है नहीं बच पा रहा है वो सब बाद की बात है, ठीक है। कोशिश करनी है बचाने की। दोबारा चले जाओ सिलेंडर चेंज करके या BSAT चेंज करके दोबारा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी आई हमारी? 1800 लीटर आई, ठीक है। और हम इसको 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइमिंग आती है? 40 डिवाइड 1800 को करेंगे तो कितना आया? 1800, ठीक है। तो 14 × 4 कितना आया? 1600। तो 40 मिनट आ गई हमारी। 200 बार वो 200 लीटर और बचा हमारा, 1600 लीटर आया ना, 4 चौक 16, ठीक है। 1600 लीटर हमारा कट हो गया, 40 मिनट आ गए। उसके बाद 200 लीटर और बचा, तो 4 × 400 × 5 40 × 5 कितना आ गया हमारा? 5 मिनट हमारा और आ गया। 4 पंजे 20। एक बार और बताइए। 47 मिनट से अरे सीधा ये करो ना, 1800 हो गया ना, 1800 लीटर है, 18 से 1 0 इधर से बाहर निकाल, ठीक है। 40 से हम उसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, कितना हुआ वो? 180। 180 हो गया। 180 बचा, नीचे 4 बचा, 4 से 180 को काटेंगे तो 4 चौक 16, कितना बचा? 200 बचा, 450 कर दो। ठीक है। 20 बचा, हाँ 20 बचा। 20 बचा क्योंकि 1 0 हमने हटा दिया। तो 4 पंजे 20 कट गया पूरा। 45 मिनट। हमारी जो गुणनखंड था वो कितना आया था कि 45 आया, कि 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 कितना आया? 45। मीन्स इसका जो वर्किंग टाइम है टोटल वर्किंग टाइम है इसका 45 मिनट्स। कितने टाइम काम करेगा ये? पूरा 45 मिनट काम करेगा ये, अगर ये 300 बार के प्रेशर से रिफिल है। क्लियर है? 10 मिनट का हमारा वार्निंग विशल है, मीन्स कि हमें जहाँ भी है बाहर निकलना है वहाँ से, ठीक है। वर्किंग टाइम है इसका 35 मिनट, इसीलिए उसको पहले ही 10 मिनट को माइनस किया जाता है। जब आप चेक करोगे, आप रेस्क्यू करने जाओगे, आपको जो आपका सीनियर है वो BSAT पहनाएगा तो उस टाइम बोलेगा कि आपको इतने मिनट में वापस आना है। क्लियर है? टाइम किसे पता चलता होगा सर? टाइम प्रेशर गेज में उसमें ये होता है 100 200 ऐसा लिखा होता है, ठीक है। सिंपल भी से नहीं ऐसे है उसमें हमारे पास। 300 लिखा है, ठीक है। मतलब फुल प्रेशर है इसमें। 15 देके गुण करो, 3 15 45 मिनट तुमको प्रेशर से पता चलता जो बाहर इंसान है इसके साथ एक 200 बार होगा तो 15 2 लाइफ लाइन 30 मिनट तुम यूज कर सकते आपके हो। 10 मिनट जाने के आने के लिए 20 मिनट तुमको आपकी ड्रेस के साथ एक लाइफ लाइन भी कनेक्ट होके जाती है। जब आप अंदर जाओगे तो उसके साथ एक लाइफ लाइन, एक एक्स्ट्रा रस्सी और जाती है आपके साथ, उसके भी कुछ मीनिंग है, वो इनके पास रहेगी, मतलब इनके पास भी घड़ी रहेगी, आपके पास भी एक चेस्ट पे अलग से लगती है टाइमर। अगर आप उसको दबाओगे इनके पास सिग्नल आ जाएगा, ये दबाएंगे तुम्हारे पास सिग्नल आ जाएगा। जो लाइफ लाइन होती है उसका पहला रूल है कि जब आप नीचे जाओगे आप उसको एक बार हिलाओगे। एक बार हिलाने का क्या मतलब है? ठीक है मैं पहुंच गया। दूसरी बार आप हिलाओगे उसका मतलब है कि उसको लूज छोड़ो, कि और उसको लूज छोड़ो, मुझे और अंदर जाना है। तीसरी बार जब आप उसको हिलाओगे इसका मतलब है कि टाइट करो उसको, लूज है वो उसको टाइट करो, खींचो। और जब आप उसको बार बार खींचोगे, वो हिलाओगे, तो इसका मतलब कोई इमरजेंसी है, बाहर खींचो, वापस खींचो आपको। इसीलिए उसको बोलते हैं लाइफ लाइन, ठीक है। एक बार हिलाओगे तो क्या ठीक ठाक पहुंच गए आप। दूसरी बार हिलाओगे कि उसको लूज छोड़ो। तीसरी बार हिलाओगे तो उसको कि थोड़ा टाइट करो। और बार बार अगर हिलाओगे इसका मतलब है कि आप कोई इमरजेंसी है,
किसी प्रॉब्लम में हो, आपको वापस बुलाना है। ठीक है, तो ये टोटल टाइम कितने चलता है? 35 45 मिनट वर्किंग टाइम 35 मिनट, टोटल टाइम पूछा। टोटल टाइम 45 मिनट, वर्किंग टाइम 35 मिनट। अभी अगर इसमें हम सोचें, ये समझो कि इसमें 250 बार प्रेशर है, अब बताना इसका कितना आता है, कितने टाइम काम करेगा ये? 250 इंटू 6 कर दो। 250 इंटू 6 लीटर अपॉन 40 डिवाइडेड भाई करके बताओ, -10। ये तो मुझे पता है फॉर्मूला, तो करो 250 गुने सर 6 कितना होता है? 150 गुड मॉर्निंग। 150 हो जाएगा तो 4 से गुने देंगे फिर 12 और 250 इंटू 6 150 कैसे होता है? नहीं क्या सर 250 इंटू 6 ना 250 इंटू 6 सर, जब 150 नहीं करें 1500 होता है, 200 होगा, लेकिन 150 लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। तो बाद में कर लेना, पहले प्रॉपर करो। ठीक है, कितना हुआ? 1500 लीटर, 1500 लीटर उसमें एयर है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 40 से, 1500 में 10 से 10 कटा, कितना बचा? 150, 4 तिया 12। ठीक है, 30 मिनट एक हो गई हमारी, उसके बाद 4 सत्ते 28, 37 मिनट होगी, और 4 पंजे 20, 37.5 मिनट -10, 27.5 मिनट उसका वर्किंग टाइम रहेगा। हमें सिर्फ आधा घंटा ही काम करना है अंदर। हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो बचा लूँगा ऐसे ही क्रिस की तरह। ठीक है, 27 मिनट में ही बाहर आना है, नहीं तो धुएं में जो निकलता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, जब पहला सांस लोगे गला ब्लॉक हो जाएगा, फेफड़ा एक्सेप्ट नहीं करता उसको। ठीक है, और सांस नहीं आएगी तो क्या होगा? बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे ज़मीन पे वहीं पे। और एक सच्चाई और है जो ट्रेनिंग में नहीं बताते, कि आज तक रेस्क्यू के टाइम किसी को भी वार्निंग विसल सुनाई नहीं दी, आज तक। 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कभी किसी को सुनाई नहीं दी। खुद से भी इतना पैनिक, इतना शोर, इतना माहौल ख़राब होता है कि वार्निंग विसल सुनाई नहीं देती। बहुत शार्प होती है, बहुत तेज़ बजती है, लेकिन उसके बाद भी रेस्क्यू करने वाले पर्सन को कभी सुनाई नहीं दी। ठीक है, लेकिन वो छोड़ो, हमारे यहाँ तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं। BSAT वाली आती भी है तो है भी नहीं अपने पास। तो समझ में आया? BSAT समझ में आया? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फायर का। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्काबा। स्काबा और स्कूबा नहीं, हमारे इसमें सिर्फ स्काबा चलेगा। ठीक है, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। कितने टाइप के होते हैं ये? 2 टाइप के। कौन कौन से? ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस, क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। क्लियर है? ठीक है, ओपन सर्किट में क्या होता है? ओपन सर्किट में सर जो वन टाइम यूज होता है, वन टाइम यूज है। हमने सांस ली, हमने सांस छोड़ी, वो एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, और हमारा जो क्लोज सर्किट है उसमें क्या होगा? एक चेस्ट पे अलग से बैग होता है। ठीक है, और उस बैग में क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एयर उसमें चली जाती है, और वो दोबारा से हम उसको सांस लेंगे तो वो हमारा वर्किंग टाइम बढ़ता है उससे। जैसे कि 30 मिनट हमारा ये काम करेगा, 20 मिनट वो भी करेगा, क्योंकि उसमें भी मिक्स होके 16% ऑक्सीजन दोबारा से जा रही है ना, नाइट्रोजन जो कि त्यों निकलती है। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन में से 4% कट हो गए, वो उसका बन जाता है CO2, बाकी गैस भी जो कि त्यों निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन का 4% कम हो गए CO2 चेंज हो जाती है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हमने 20% ऑक्सीजन ली तो 20% हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे तो तुम फटाक से एक ही साल में ख़त्म कर दोगे पूरी दुनिया की ऑक्सीजन। 4% हमारे फेफड़े कन्वर्ट कर देते हैं,
वो भी किस लिए, अंदर बहुत सारा सिस्टम लगा है, उसमें जब घूम घाम के वो आती है ना, चेंज हो जाती है। ठीक है, नाम पता चल गया। कैपेसिटी, कितने पार्ट होते हैं इसके टोटल? 3 पार्ट। कौन कौन से? फेस मास्क असेंबली, बैक प्लेट असेंबली और सिलेंडर असेंबली। ठीक है, अगर होता हमारे पास तो मैं और अच्छे से उसके एक एक पार्ट दिखा के समझाता। गोताखोर यही यूज करता है। गोताखोर स्कूबा यूज करते हैं। गोताखोर कौन सा यूज करते हैं? स्कूबा। ये हमारा है स्काबा, गोताखोर यूज करते हैं स्कूबा। ठीक है, कुछ जगह फायर भी करती है, जहाँ रेस्क्यू करती है ना, पानी के अंदर करना होता है या कहीं भी, तो स्कूबा यूज करते हैं। सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस, वो अंडर वाटर के लिए दूसरे टाइप का बना होता है। ठीक है, उसमें मास्क नहीं लगता, उसमें सिर्फ मुंह में एक नोजल जाती है, उसी से सांस लेना होता है, आंखों पे सिर्फ एक चश्मा आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या होता है इसके अंदर? बैक प्लेट असेंबली में क्या क्या होता है? ठीक है, हाँ भी एक इम्पोर्टेंट बात तो रहेगी। इसमें कितने बार का प्रेशर मैंने बताया था सिलेंडर के अंदर? 300 बार का प्रेशर। ठीक है, 300 बार का प्रेशर है, हमें चाहिए 40 लीटर पर मिनट के हिसाब से। हमारा जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है 40 लीटर तो है वो पर मिनट लेने की, लेकिन कितने बार का प्रेशर हम जो है सह सकते हैं, हमारे फेफड़े सह सकते हैं? 1.2 बार। कितना? 1.2 बार। अगर कहीं पे एटमॉस्फेयर में 1.2 बार प्रेशर है तो ही हमारे फेफड़े लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तुम बाइक को 100 की स्पीड पे चलाओ, सांस लेने में दिक्कत होगी। जैसा जब फुल स्पीड से पंखा होता है स्टैंड फैन, उसके सामने दिक्कत होती है, नहीं होती है? पहाड़ों पे आप चढ़ते हो, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। हमें कितना प्रेशर चाहिए हमारे फेफड़ों को? 1.2 बार। अब इसमें है 300 बार, चाहिए 1.2 बार। ऐसा कहा जाता है कि अगर अंतरिक्ष में आपको जहाज से बाहर फेंक दिया जाए तो आप ऑक्सीजन की कमी से बाद में मरोगे, पहले मर जाओगे आप फटने से, फट जाओगे आप, ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी बनी है एक वातावरण होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से ढलती है। तो हमें चाहिए 1.2 बार प्रेशर, इसमें है 300 बार। कैसे उसको कम करें? इसमें जो यहाँ पे इनलेट ट्यूब लगेगी, यहाँ पे एक होता है रिड्यूसर। रिड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रेशर को कम करना। वो इसको कम करता है, 300 बार से कन्वर्ट करके करता है 7 बार में। कितने में करता है? 7 बार। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो, इसमें फेस मास्क है। ठीक है, दिखाए फेस मास्क। फेस मास्क पे सामने कुछ डिमांड रेगुलेटर टाइप कुछ लगा होगा, लगा है ना, एक रेगुलेटर टाइप दिख रहा है, ठीक है। एक रिड्यूसर वहां पे लगा होता है। कितने रिड्यूसर होते हैं टोटल? 2। पहला रिड्यूसर क्या करेगा? सिलेंडर से मास्क तक लेके आएगा 7 बार प्रेशर, 300 बार से कन्वर्ट करके लेके आएगा 7 बार। अभी भी और कम चाहिए, तो जो डिमांड रेगुलेटर है और ये डिमांड होल्डर से कनेक्ट होता है। डिमांड रेगुलेटर कहाँ लगेगा? डिमांड होल्डर में। होल्डर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को होल्ड करना। रेगुलेटर उसमें लगेगा तो होल्ड हो जाएगा, ठीक है। वो वहाँ पे जो दूसरा रिड्यूसर होगा वो उस प्रेशर को 7 बार से कम करके करेगा 1.2 बार। कितना करेगा? 1.2 बार। तो हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी क्या है? मैच हो गया, सांस ले सकते हैं आसानी से, ठीक है, समझ में आ गया। प्रेशर गेज ए और वार्निंग विशल के साथ इसमें क्या होता है? 2 रिड्यूसर भी लगे होते हैं। पहला रिड्यूसर क्या करेगा? सिलेंडर से जो कनेक्ट होगा उसमें 300 बार से उसको 7 बार में कन्वर्ट करेगा। दूसरा रिड्यूसर क्या करेगा? 7 बार से 1.2 बार अबव, मीन्स उसके इर्द गिर्द 1.1 हो सकता है, 1.3 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो 1.2 बार मिनिमम हमें चाहिए।
सांस लेने के लिए। क्लियर है? बस यही था आज के लिए। बाकी सिलेंडर, क्या नाम है सिलेंडर का पूरा? कितने टाइप की फायर होती है? फायर का मीनिंग क्या है? 5 टाइप की फायर फायर फाइंडिंग फाइंडिंग अभी तो बताया, फाइंड इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म और रेस्क्यू, इवैक्यूएट। ठीक है। F फॉर फाइंड, I फॉर इन्फॉर्म। सबसे पहले हमने आग देखी, ढूंढी, कुछ भी किया, ठीक है। उसके बाद I फॉर इन्फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे इन्फॉर्म? जैसे कि कुछ जगह MCP लगी है, मैनुअल कॉल पॉइंट, उसको दबाएंगे, अलार्म बजेगा, कंट्रोल रूम में पता चलेगा। दूसरा तरीका, आप फ़ोन करके बताओगे या वॉकी टॉकी से बताओगे या जाके बताओगे, इन्फॉर्म किया, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? R, रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन्स वहाँ पे कोई है, उसको बचाना, आप खुद फंसे हो, खुद को वहाँ से बचाना, सुरक्षित निकालना। इवैक्यूएट मीन्स बाकी लोगों की मदद करना, वहाँ से जो सामान जो ज़्यादा महंगा है बचा सकते हैं हम, निकाल सकते हैं, पूरा काम करना, बचाव कार्य। ठीक है, क्लियर है? कितने टाइप की फायर होती है? 5। कौन कौन सी? ABCD, क्लास ए टाइप, क्लास बी टाइप, क्लास सी टाइप, ABCD नहीं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। क्लास A में क्या है? जलने वाली लकड़ी और प्लास्टिक, जितना भी सॉलिड मटेरियल जलने वाली लकड़ी, जो चीज़ें जो राख हो, राख छोड़ती है, ठीक है। B में क्या है? क्लास B में लिक्विड फायर, लिक्विड में क्या क्या आएगा? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ठीक है, या फिर पेंट हो गया, जो भी जितना भी लिक्विड है, मोबिल ऑयल हो गया, जो जल सकता है। तीसरे नंबर पे क्या है? गैस, किसी भी टाइप की गैस, फ्लेमेबल, LPG, CNG, PNG, TNG, ENG, जो भी है, ठीक है। क्लास D में मेटल्स, जिप्सम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और बर्तन, जो भी मेटल्स, ठीक है। और उसके बाद क्लास E में इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पैनल्स, ट्रांसफॉर्मर, वो सब, ठीक है। क्लास E की फायर को हम कौन से एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे? क्लास E की फायर को सर हम बुझाएंगे CO2 से, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। और क्लास D को D को सर हम बुझाएंगे पाउडर से सर, ABC टाइप, ABC टाइप पाउडर, DCP, DCP, ABC टाइप, DCP, ABC टाइप, DCP। क्लास A, क्लास B, क्लास C, ABC टाइप सिलेंडर होता है, उसका नाम क्या होता है? DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। उसके अंदर क्या भरा होता है? मोनो अमोनियम फॉस्फेट। क्या भरा होता है उसके अंदर? मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। पाउडर में सर, हाँ। और हम लिक्विड फायर को किससे बुझाएंगे? लिक्विड फायर को बुझाएंगे सर फोम से बुझाएंगे। फोम के अंदर क्या होता है? कौन सा सॉल्यूशन होता है? AFFF का मीनिंग क्या है? फिल्मिंग फोमिंग, एक्वास फिल्म फॉर्मिंग फोम। क्लियर है? सिलेंडर, जो ये सिलेंडर है फोम वाला, ये केमिकल फोम टाइप है कि मैकेनिकल फोम टाइप है? ये केमिकल फोम टाइप है कि मैकेनिकल फोम टाइप है? केमिकल होगा, ये मैकेनिकल है, ये रेडी है, कुछ नहीं करना, सिलेंडर उठाना है, चला देना है। केमिकल का मीन्स है कि जो कैन रखे हैं अंदर, उसके बाद तुम ब्रांच उठाओगे, फॉर्म मेकिंग ब्रांच, उससे इन जो अपनी पिकअप ट्यूब है वो कनेक्ट करोगे, उसको होज के साथ कनेक्ट करोगे, पिकअप ट्यूब को उसमें कैन के अंदर डालोगे, वहाँ से हाइड्रेंट खोलोगे, तब वो चलेगा। वो क्या हुआ? केमिकल। मीन्स तुम खुद बनाओगे। ये मैकेनिकल है, मैकेनिकल टाइप, रेडी है ये बन के, कुछ नहीं करना, ठीक है। और क्लास A में तो हम क्या करेंगे? वाटर टाइप यूज करेंगे। उसके अंदर क्या होता है? वाटर, सोडा, एसिड, यही सब चीज़ होती है। रिफ़िल किया जाता है इनको नाइट्रोजन से। किस किस को? अपना वाटर टाइप को, फोम टाइप को और ABC टाइप को, ठीक है। CO2 के अंदर CO2 ऑलरेडी है। उसके बाद एक आता है वेट केमिकल फॉर किचन के लिए, ठीक है, अलग से आता है वो स्पेशल
किचन के लिए वेट केमिकल नाम से। उसके बाद सर्वर रूम और कॉन्फिडेंशियल रूम के लिए क्या आता है? उसके लिए आता है क्लीनिंग एजेंट। क्लीन एजेंट, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं? उसके अंदर होती है हेक्साफ्लोरोकार्बन, हेप्टाफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बहुत कॉस्टली है, ठीक है। इनका जो CO2 है, CO2 का किस कलर से हम फाइंड करेंगे? इंडिकेट। और पाउडर को ब्लू, पाउडर को ब्लू कलर से, और वाटर को वाटर को रेड, फोम को येलो, फोम को येलो, और वेट केमिकल को वेट केमिकल को सर वाइट कलर का, ठीक है। वाइट कलर का। और जो हमारा क्लीन एजेंट है वो कैसे सर? ग्रीन, ठीक है। जी सर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कंप्यूटर में आग लगे तो क्या देना है? क्लीनिंग एजेंट सर, और नहीं है तो हमारे पास नहीं है। CO2 CO2 हम CO2 ही देंगे, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ठीक है। वो यहाँ यूज नहीं होगा, ना ही कभी आएगा। साहब जी वहाँ पे लग गया, वो ट्रांसफार्मर में आग लगी, वो इलेक्ट्रिक फायर होगा, उसके लिए CO2। ठीक है। उसमें अगर आग ऊपर की तरफ लगती है वायर में, नीचे से लगी ऊपर। हाँ नीचे से ऊपर लगी है, अगर तेल बह रहा है तो फिर हम फोम यूज करेंगे। पहले तो इलेक्ट्रिक CO2 तो नहीं कर पाएंगे, सिलेंडर को इतनी दूर से थोड़ी चलाओगे। अगर सिलेंडर में आग लगी है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, तुम इतनी दूर से सिलेंडर थोड़ी चलाओगे। गाड़ियों से नहीं हुई सर हाँ आखिरी में वो पानी का वो क्या सिस्टम किया, नीचे से बंद किया वो पानी, वो कुएं का ना उसका सिस्टम शुरू किया। सर फोम यूज पहले तो इलेक्ट्रिक बंद करना है। सर उसमें वाटर पहले डिपेंड करता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक का ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कट होनी चाहिए, आग तभी बुझेगी। साहब जी ऊपर वो 11,000 वो क्या होते हैं मोड बड़े तार आते हैं ना, हाँ। वो ऊपर और था सर। वो ऊपर हो गया तो हो गया, क्या करें, मरेंगे थोड़ी। पानी तुम चलाओगे हाइड्रेंट से, सीधा करंट तुम्हारे लगेगा। इसलिए उनके लिए स्पेशल ब्रांच आती है जो बीच बीच में वाटर को कट करते रहते हैं, ऐसे करके वो टूट टूट के टुकड़ों में पानी जाता है वहाँ। तो करंट फॉलो नहीं कर पाएगा, हाँ फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है। या फिर आपका पानी इतनी हाई वेलोसिटी का होना चाहिए, आपका जो वाटर की जो वो है ना डिस्चार्ज, वो इतना हाई वेलोसिटी का होना चाहिए कि पानी ना आ सके। अच्छा चलो इसके बारे में एक बात और करते हैं। तुम लोग घर पे भी तार वार बदलते हो कई बार, चप्पल पहन के करते हो या फिर प्लास या पेचकस से करते हो, करंट नहीं लगता? नहीं लगता, क्यों? क्योंकि सर उसमें इंसुलेटर लगा, जैसे प्लास्टिक लगा रहता है प्लास में। ठीक है, इंसुलेटर लगा है, ठीक है। और जब किसी गाड़ी के ऊपर कोई बिजली का तार गिरता है, उस गाड़ी में आग क्यों लग जाती है? सर गाड़ी मेटल्स, गाड़ी के अंदर तो टायर है भाई, कितने बड़े बड़े टायर हैं, जमीन से अर्थिंग मिला ही नहीं है। हाई वोल्टेज होने का शॉर्ट से होता है। कैसा शॉर्ट? हाई वोल्टेज बैटरी के कनेक्शन से, बिजली से, बैटरी के कनेक्शन से। लोहे की कनेक्शन। लेकिन वो तो अर्थिंग तो मिला ही नहीं ना, अर्थिंग तो मिला ही नहीं। बैटरी में तो ऑलरेडी वहाँ गाड़ी में AC करंट होता है, AC नहीं चलता क्या? जो AC चलता है वो AC करंट से ही तो चलता होगा, बैटरी में तो DC है। स्पायर से आग लगता है ना, कैसा स्पायर? जैसे ये मान के चलिए स्पार्क हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस ऑलरेडी इसमें रहता है बैटरी में। लेकिन अर्थिंग तो मिला ही नहीं। अर्थिंग ये उठा लेता है, स्पार्क करेगा तो आग धलेगा। ठीक है सुनो, हर चीज़ की एक कैपेसिटी है सहन करने की। क्या है? कैपेसिटी है करने की क्षमता होती हर चीज़ की, ठीक है। टायरों की भी एक कैपेसिटी है। इसके ऊपर तुम यहाँ से तुम कह रहे हो कि बैटरी से, मैं अभी इसके अंदर से एक तार निकालता हूँ और गाड़ी से टच करता हूँ, आग बिल्कुल नहीं लगेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। है, लेकिन हाई वोल्टेज की 440 वोल्ट का तार अगर मैं गाड़ी से कनेक्ट करूँ, तुम्हारी बैटरी तुम बोल रहे हो कि फटेगी, नहीं फटेगी। हर चीज़ की सहन करने की एक कैपेसिटी है। जैसे आज मेरी ओवर हो गई थी, मैं कई दिन से कर रहा था, आज नहीं हो पाई। आप
जो आपका 220 वोल्ट है उसको आप पेचकस से ठीक कर लेते हो तार को, उसको प्लास से ठीक कर लेते हो। 11,000 वोल्ट है उसको प्लास से कर लोगे, उसके लिए तो प्लास ही नहीं बना 11,000 वोल्ट के लिए। उसको तो बिना टच किए हुए भी करंट लग जाएगा, 1 फीट दूर से करंट लग जाएगा। 33,000 वोल्ट को 5 फुट उठाती है, खींच लेता है सब। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि हर चीज़ की एक कैपेसिटी है, इन टायरों की भी एक कैपेसिटी है। तुम इस पे 220 वोल्ट 440 वोल्ट डालोगे, गाड़ी में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब इसके ऊपर रोड पे जो लाइन गिरेगी वो कम से कम 11,000 वोल्ट की होगी। 11,000 वोल्ट की होगी, इसके अंदर तुरंत आग लग जाएगी, क्योंकि ये टायर उतना जो करंट है वो सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आसमान की जो बिजली होती है, चलो फिर तुम्हें और देते हैं नॉलेज। जो आसमान की बिजली है, ठीक है, ये बोलते हैं कि जो लकड़ी है, लकड़ी, ये वुडन इज़ ए गुड इंसुलेटर ऑफ फायर। उसके क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए लकड़ी सबसे अच्छा इंसुलेटर है। जब किसी को करंट भी लगता है, लोग लकड़ी के डंडे से छुड़ाते हैं उसको। कई बार सर घर में लगाते हैं वैसे वाले बोछा, उसके अंदर फंसाते हैं तो सीला होता तो उसमें करंट लगता है। ठीक है, लकड़ी से ही हटाते हो ना, कि लकड़ी का डंडा मारो या फिर लोहे का मारते हो या हाथ से हटाते हो? लकड़ी से ना। इसका मतलब क्या है कि लकड़ी के अंदर करंट नहीं आएगा, आपका मानना यही है। लेकिन बारिश के मौसम में जब आसमानी बिजली गिरती है तो पेड़ के अंदर आपने देखा होगा कि आग लग जाती है। बारिश है, पेड़ भीगा हुआ है, फिर भी आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि सर वो उस करंट का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना वोल्टेज होता है जो आसमान से बिजली गिरती है? सर उसका वोल्टेज इतना होता है कि अमेरिका जैसे शहर को 100 साल तक चला सके उसका एक झटका। 10 की पावर 13, 10 की पावर 13, 1 करोड़ वोल्ट। एक बार जो चिंगारी उठेगी उसमें कितना करंट होता है? 1 करोड़ वोल्ट। पूरे अमेरिका जैसे देश को चला सकता है सर कई सालों। एक जो चिंगारी हमें दिखाई देती है, उसकी कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी पता है कितना वोल्ट है? 1 करोड़ वोल्ट। ठीक है। इसीलिए बारिश के मौसम में कभी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, कभी भी। और हम लोग क्या करते हैं, बाइक साइड में लगाई, पेड़ के नीचे हो गए खड़े। कभी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की कैपेसिटी है। ठीक है। उससे नॉर्मल वायर टच होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा पेड़ का। गाड़ी का भी समझ में आ गया क्यों आग लगती है, कि टायरों की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। ठीक है। स्कूल बस में कई बार हुआ है, स्कूल बस में जल जाते हैं अंदर ही। हाँ, क्योंकि वो करंट ज़्यादा है, उसकी गाड़ी की कैपेसिटी उतनी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बड़ी कुछ नॉलेज तुम लोगों को, खुला दिमाग। कुएं में सर ऑक्सीजन कम हो, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है उसमें, 40 फुट कुएं के अंदर ज़्यादा उसमें सांस भर जाता है। इसीलिए उसमें बोलते हैं कि उसमें लालटेन छोड़नी चाहिए पहले। मीन्स आग जला के कुछ चीज़ें नीचे छोड़नी चाहिए, जिससे पता चले कि वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं। ऑक्सीजन अगर कम होगी तो वो आग थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे कि वहाँ पे जहरीली गैसें हैं। ठीक है, जहरीली गैसें हैं तो अब नहीं जाना है अंदर। नहीं तो एक गैस टेस्टर भी आता है, गैस डिटेक्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, कि उसमें देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 19.5% से 21.5% होना चाहिए। ठीक है। और जो फ्लेमेबल गैस है उनका LEL लेवल 5% होना चाहिए, सबका PPM 12% होना चाहिए। इस टाइप से कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई काम करता है तो गैस टेस्टर से टेस्टिंग होती है। ठीक है। इसीलिए बोरवेल में कई बार देखा होगा कि वो जो इंजीनियर है वो नीचे उतरा बोरवेल का मोटर ठीक करने के लिए, वो नीचे बेहोश हो गया, उसको जो लेने गया वो भी नीचे बेहोश हो गया। घर में से 2 लोगों की डेथ हुई है उसको लेके। क्लियर है? 40 फुट नीचे आने के बाद सांस बहुत हो रही है। 40 फुट की बात नहीं है, अगर वो खुला है, उसमें धूप लगती है, लोग उसमें आते जाते रहते हैं, बंद नहीं पड़ा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बनाते हैं तब भी तो जाते ही हैं 40 फुट के अंदर, तब क्यों नहीं होती उसमें गैस?
जब उसके अंदर साफ़ सफाई नहीं होगी, उसके अंदर मॉइस्चर आएगा, उसके अंदर क्या बोलते हैं वो जो वो काइयाँ वगैरह क्या बोलते हैं वो लगती है, तो वहाँ से वो सब चीज़ें, तुम किसी रूम को बंद कर दो और उस रूम को बिल्कुल क्लीन करके अच्छे से बंद कर दो, उसके बाद भी तुम्हें उसके अंदर 1 महीने बाद खोलो, 2 महीने बाद खोलो, तुम्हें उसके अंदर कीड़े मिलेंगे। तुमने बीज थोड़ी छोड़ा है वहाँ कीड़ों के लिए, ना तुमने कहीं से ला के जीन्स छोड़े हैं वहाँ पे कि कीड़े पैदा होने चाहिए। तुम्हें जगह जगह फंगस लगी दिखाई देगी, तुम्हें जगह जगह छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे। वो वातावरण उनको पैदा करता है जो सामान को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। जो गंदा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम नहीं रह सकते, उसमें जो ये पैदा होते हैं ना जीव जंतु छोटे छोटे, ये उसमें पैदा होते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया BA सेट का? कल कोई क्वेश्चन पूछूंगा बता दोगे? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी तैयारी अपनी रखो, एग्ज़ाम भी होगा फिर, ठीक है। चलो।